बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। आज हम बात करने लगे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो आज के दिन के हवाले से है वो है वुमेंस डे। तो इस हवाले से हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वुमेंस डे जो है ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, और वुमेंस डे या पाकिस्तान के अंदर जैसे औरत मार्च का नाम दिया गया ये क्या है, और इसमें इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हर साल 8 मार्च को। और इस नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई जो वुमेंस हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जैसा कि मर्दों के पास हैं, यानी कि बराबरी की बात की जाती है इसमें कि भाई औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं, दोनों बराबर हैं। इसलिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर फ़िलहाल ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जहाँ पे जो है वो 100% जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, जहाँ पे यानी कि औरतें तकरीबन जो है वो मर्दों के बराबर हों। तो हर जगह पे वहाँ पे उन्हें काम ही समझा जाता है यूएन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उस हवाले से सबसे पहले अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी, तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि 1913 के अंदर 1913 में 8 मार्च 1913 को सबसे पहले जो है वो ये वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया, और ये दिन रखा गया औरतों के साथ कंसोल करने के लिए। और उसके बाद जो अगर हम देखते हैं कि यूएन ने जब ये थीम अडॉप्ट किया तो वो था 1977, यानी 1977 से जो है वो यूएन ने रेगुलरली ईयरली बेसिस पे जो है वुमेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करने का फ़ैसला किया, इस वजह से कि भाई हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो उससे पहले 1967 में ये एक फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी ऑलरेडी, जिसको आपने सुना होगा फेमिनिज़म के नाम से, कि भाई औरतों के हुकूक के बारे में। अब उसके अंदर भी कैटेगरीज़ हैं, कुछ जैसे बात करती हैं कि भाई हमें जो है वो इक्वल राइट्स चाहिए, और कुछ जो हैं वो फिर बहुत आगे, जैसे अभी हमने देखा औरत मार्च पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। इवन हर जगह हमें यही सुनने को मिलता है कि भाई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो यहाँ के कुछ और जो है ना वो इसी के अंदर, यानी एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट भी है जो कि बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, और ये पूरी दुनिया के अंदर है। लेकिन जो एक यूएन की तरफ से वुमेंस डे है वो इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज़ मर्दों के पास हैं वही औरतों के पास होनी चाहिए, और जितना जो जॉब वगैरह करती हैं जो औरतें, तो उनको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जितनी कि मर्दों को। क्योंकि पूरी दुनिया में देखा गया है कि भाई जो औरतों को सैलरी मिलती है मर्दों के मुकाबले में वो आधी या बहुत कम होती है, और मर्दों को ज़्यादा मिलती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो मानते हैं कि भाई औरतों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और उनके हुकूक जो है वो पूरी तरह से पूरे नहीं किए जा रहे। तो उस हवाले से पाकिस्तान की भी अगर बात करें तो पाकिस्तान में जैसे कहा कि 3 साल पहले जो है वो औरत मार्च का ये आगाज़ हुआ वुमेंस डे पे 8 मार्च से, जो कि फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। और स्पेशली इस साल तो बहुत ज़्यादा इसका चर्चा रहा, बहुत ही ज़्यादा। जैसे हमने देखा खलील रहमान कमर साहब और मारवी सरमत की जो है वो बहुत शदीद किस्म की इसके ऊपर एक लड़ाई हुई, जो अभी भी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, कि भाई आप सॉरी करें तो आप सॉरी करें। तो हकीकत यही है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इसको जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो बहुत ही, और वो जो लोग कर रहे हैं, जो जैसे मारवी सरमत जैसे लोग हैं, वो इसको बहुत ही एक रॉन्ग एंगल की तरफ लेके जा रहे हैं और उसको और नज़र से देखते हैं या दिखाना चाहते हैं दुनिया को। जबकि हकीकत में जो एक सोशल सिविल सोसाइटी की अगर हम बात करें, जो एक सोशल मूवमेंट है, तो वो कुछ और है कि भाई जो गाँव देहातों के अंदर जो औरतों को हुकूक नहीं मिलते या उनको जो एजुकेशन के राइट्स नहीं मिलते वो उन्हें मिलने चाहिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसको हमने बेहयाई का नाम दिया, या हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो जो है ना एक्सट्रीमेट है, ऐसे स्लोगन्स हैं उसके अंदर, इवन कि उसको जो है ना वो बताया भी नहीं जा सकता, तो वो कुछ और चीज़ है। लेकिन वो इसी का ही पार्ट है, या जिसको हम पोस्ट मॉडर्निज़म भी कहते हैं कि भाई वो थर्ड वेव के बाद का फेमिनिज़म है कि बहुत आगे वो जा रहा है। लेकिन दुनिया के अंदर ये सिर्फ इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि औरतों को उनके हुकूक दिए जा सकें, और ये तकरीबन जो है वो 1977 से यूएन ने स्टार्ट किया इसको सेलिब्रेट करना। और पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का जो रैंक है वो इस टाइम पे लोवेस्ट रैंक है दुनिया के अंदर, यानी कि 148th रैंक है 149 में से पाकिस्तान का जेंडर इक्वालिटी के ऊपर या औरतों के हुकूक के हवाले से। कि भाई पाकिस्तान में ये किस लेवल पे देखा जाता है, इस हवाले से देखा जाता है कि जो एग्जेक्टिव पोजीशंस हैं, जो मल्टी नेशनल्स हैं या जो दूसरी जो
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई सबसे जो ऊपर की पोजीशंस हैं वहाँ कितने परसेंट जो है वो औरतें मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में सबसे कम जो है इस रीजन के अंदर या इवन पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम जो हैं वो वुमेंस जो हैं ख़वातीन मौजूद हैं इन हाई लेवल के रैंक्स के ऊपर। तो इस वजह से पाकिस्तान को 148th रैंक जो है वो लास्ट ईयर मिला था वुमेंस के हवाले से। तो उसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं कि भाई औरतों की जो है वो बहुत ज़्यादा आज़ादी है, जिस तरह से अभी ये जो मारवी सरमद साहिबा जो लेके आना चाहती हैं, अब कैसे उनके बारे में कहा जाए, लेकिन हकीकत यही है कि वो भी जो है ना वो हमारे दायरा इस्लाम से बाहर है, या हमारी जो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारी सोसाइटी के, जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी बेस करती है, जिसमें औरत की हैसियत या उसकी अज़मत की बात की जाती है कि भाई औरत को इस्लाम से ज़्यादा और राइट्स किसने दिए। ऐसे ही है, इस्लाम ही वो पहला मज़हब है जिसने सबसे पहले उस टाइम पे, ठीक है, आज से 1400 साल पहले जो है, उस टाइम पे जबकि औरतों के हुकूक के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, कोई मज़हब नहीं दुनिया का सोच सकता था उस टाइम पे, और औरत को हर जगह पे जो है वो कम तर समझा जाता था। इवन यहाँ तक कि एरिस्टोटल जैसा जो फ़िलासफ़र था वो भी यही समझता था, और उसका ये कहना था कि जैसे खुशहाल ज़िंदगी के लिए ग़ुलाम का होना ज़रूरी है, वैसे ही जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी के जो अच्छी ज़िंदगी है उसके लिए जो है वो औरत की यानी औरत को नीचे रह के काम करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये मानता था, यानी कि औरतों के, और सिर्फ जो प्लाटो था उसने औरतों को बराबरी की सतह पे देखा कि भाई नहीं, ये जो गाड़ी है उसके दो पहिए हैं, मर्द और औरत। तो बाकी जितने भी ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिन्होंने दुनिया को चेंज किया, पलटा, बदला, वो भी जो हैं इवन वो वुमेन्स राइट के ऊपर उन्होंने कभी बात नहीं की और वो उनको इक्वल नहीं समझते थे। लेकिन फिर जब इस्लाम आया और वो औरत जिसकी इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, इवन इतनी ज़्यादा कि अरब सोसाइटी के अंदर हम ये जानते हैं कि कितनी मुख्तलिफ़ तरह के निकाह होते थे जिनका कोई सिरे से कोई, यानी आज हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से निकाह हो सकते हैं या शादियाँ हो सकती हैं जिस तरह से पहले जो है ना अपनी अरब सोसाइटी के अंदर हुआ करते थे। किस वजह से? इस वजह से कि वहाँ पे कोई उनके राइट्स नहीं थे। और जैसे हमने सुना या पढ़ा कि भाई बच्चियों को जो है वो ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता कि भाई बच्चियाँ हैं, क्या है जी, औरतें हैं, इनको एक तो पालो, बड़ा करो, पालो, और उसके बाद उनकी शादी करो, उनको जहेज़ दे के साथ, यानी ख़ुद से दे के भी जो है ना अपना तो क्या फ़ायदा है इसके अंदर, उनको रुखसत कर दो। तो इस वजह से उन्हें जो है वो ज़िंदा ही दरगोर कर दिया जाता है, इतना ज़ालिम मुआशरा। लेकिन फिर वहाँ पे इस्लाम जो है वो एक वेव लेके आया और इस्लाम ने क्या किया जी, औरत की अज़मत पे बात की। ऐसा ही है, और इतना ज़्यादा बात की कि फ़र्स्ट रिलीजन है दुनिया का कि जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो औरतों को हुकूक दिए, लेकिन एक दायरा कार के अंदर रहते हुए। ऐसा ही है, और यहाँ तक जो है उन्हें फिर बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी इवन सूरह निसा जो है आप देखें, औरत के हवाले से सारे के सारे उसके अंदर ज़िक्र मिलता है। तो ये इस्लाम की ही शान है, उसकी अज़मत है। तो फिर भी हम अगर यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं औरत मार्च के हवाले से मारी सरमद जैसे लोगों को, तो वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत में इस्लाम जो राइट्स देता है वही राइट्स हैं। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी कंडीशन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हम एक तो डेवलपिंग कंट्री हैं, ऐसे ही है, हम अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं दुनिया से। दूसरा, अब हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे जो कि जिनको दुनिया जो है मानती है कि भाई ये जो है औरतों के राइट्स हैं। हम इस्लाम के हवाले से जो है वो फॉलो करते हैं कि भाई इस्लाम जो कहता है औरत के हवाले से, हम उस हवाले से उसको अज़मत और वक़ार देना चाहते हैं। और उसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो काम हो रहा है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर। ऐसा ही है, तो उसमें औरत की अज़मत मौजूद है। लेकिन ये जो करना चाहते हैं, या ये जो इंटरनेशनल NGOs या बाहर की जो फंडिंग है जिसके थ्रू ये करवाना चाह रहे हैं, वो कुछ और चीज़ है। तो हकीकत में इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो क्या है, वो औरतों के इक्वल राइट्स के लिए जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को हर साल।